हेलो गाइस, आज है 23 नवंबर 2021 और आज है हमारा हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी प्लस मेरे हस्बैंड का बर्थडे आज। तो आप लोग जब वीडियो आएगी खूब कमेंट्स कीजिएगा, हमें अच्छे से विशेष दीजिएगा। तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब। साथियों आज हम हैं पौड़ी, जो एक शहर है उसके बहुत पास में स्थित है मंदिर माँ कंडोलिया मंदिर। कंडोलिया पार्क भी इसे कहा जाता है और कंडोलिया मंदिर भी इसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, अमेजिंग प्लेस है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुद्वारे से यहाँ के लिए आए हुए हैं। आज लकीली मेरा बर्थडे भी और मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। हम आज यहाँ विजिट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है, हम आपको बताते रहेंगे क्या खासियत है। कुछ ऐतिहासिक है, धार्मिक महत्व है और प्राकृतिक महत्व तो है ही है। ऐतिहासिक की बात करूँ तो ये जब कुमाऊं कमिश्नरी का दौर था, जब भारत में इंग्लिश एम्पायर काम कर रहा था, उस दौरान से इस क्षेत्र को महत्व दिया गया। बताया जाता है कि उस दौरान ट्रेल के दौरान, जब ट्रेल हमारे कमिश्नर थे, तब से यहाँ की पर्यावरणीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को डेवलप किया गया। और अभी भी कोशिश की जा रही है कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो कि मेंटेन रहे। ऊपर एक मंदिर भी है, मंदिर में हम जाएंगे और देखेंगे मंदिर का भी मंदिर में क्या विशेषताएं हैं, मंदिर में क्या क्या चीजें हैं, तो बताते रहते हैं आपको। ठीक, ये है कंडोलिया की सीढ़ियाँ, कंडोलिया मंदिर के पास, जो आपको मुख्य मार्ग से मंदिर तक पहुंचाता है। ये वो मार्ग है। अभी भीड़ कम है, बहुत कम। यहाँ पर ज़्यादा पर्यटक नहीं आते हैं। शांत और सुरम्य स्थान है। अगर आप पौड़ी विजिट करते हैं, पौड़ी घूमते हैं, तो कंडोलिया को आपको जरूर घूमना चाहिए। यहाँ कंडोलिया पार्क भी बना हुआ है, उसमें भी हम जाएंगे। पहले मंदिर में चलते हैं। कंडोलिया मंदिर के प्रवेश द्वार में ही, उसके पास में पुरातत्व विभाग ने पूरी जानकारी इस मंदिर की यहाँ पर दी है। बताया जा रहा है कि कंडोलिया देवता मूल रूप से भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। कालांतर में जब पौड़ी ग्राम के मूल निवासी पौड़ी आए तो उन्होंने पौड़ी ग्राम को बसाया तथा वे अपने साथ भूमियाल देवता को भी लाए तथा कंडोलिया नामक उच्च स्थान पर उनकी स्थापना की। कंडोलिया देवता पौड़ी ग्रामवासियों के भूमियाल देवता हैं तथा इनके पुजारी डोंगरियाल नेगी हैं। ग्रामवासी एवं स्थानीय लोग पूर्व काल से इसे धवड़िया देवता के रूप में भी प्रसिद्धि इसको प्राप्त है। अर्थात पूर्व काल में यह गाँव वासियों और उनके होने वाले नुकसान को संकट के संबंध में पूर्व में ही आवाज देकर इसकी सूचना देना की चेतावनी देते थे। मंदिर ऊंचे स्थान पर स्थापित है तथा यह चारों ओर से बुरांस, देवदार, चीड़ इत्यादि पेड़ों से घिरा हुआ है। इस मंदिर परिसर में हिमालय का विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से बंदरपूंछ, भागीरथी वैली, गंगोत्री ग्रुप, जुनाली, भृगुताप, केदार कांठा, सुमेरु पर्वत, चौखंबा, कुमलिंग, नीलकंठ, हाथी पर्वत, कवाती, द्रोणागिरी, त्रिशूल आदि पर्वतों का सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता है। हिमालय की चोटियों का आकर्षक यहाँ देखने योग्य है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एशिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम है। मैं आपको अपडेट कर दूं, यह स्टेडियम अब एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्टेडियम नहीं रहा है। इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो यह कुछ पुराने समय की, कुछ पहले की बात है। और इसके बाद तथा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पौराणिक शिव मंदिर क्यों कालेश्वर मंदिर एक पौराणिक शिव मंदिर है, वो भी स्थापित यहीं पर है। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर के मुख्य द्वार पर ही यह बना हुआ है। इसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ का विहंगम दृश्य। बेहद शांत और एक छोटा सा मंदिर है। जैसे कुमाऊं के क्षेत्रों में हम पाते हैं कि भूमि देवता के मंदिर होते हैं, ठीक उसी प्रकार कत्यूरी राजवंश के मंदिर हम कुमाऊं में पाते हैं, भूमि देवता के रूप में उन्हें माना जाता है। ठीक उसी प्रकार गढ़वाल में यह भूमियाल देवता के मंदिर के रूप में कंडोलिया पहाड़ी में स्थित होने के कारण इसे कंडोलिया मंदिर भी कहा जाता है। एक छोटा मंदिर है, बेहद शांत है, लेकिन यहाँ बंदरों का आतंक जैसे कि हर मंदिर में अक्सर होता है, उसी प्रकार आप जब भी यहाँ आएँ थोड़ी सतर्क होकर आएँ। इसके ठीक नीचे बहुत सुंदर पौड़ी का दृश्य, पौड़ी शहर देखने को मिलता है और सामने हिमालय का विहंगम दृश्य। जाड़ों के मौसम में आने पर हिमालय और सुंदर दिखता है।
पौड़ी जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्य शहर है उसको हम देख पा रहे हैं। नीचे पौड़ी का शहर है और इधर आप आके कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा धार्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बेहद शांत और सुरम्य वादियाँ, हिमाच्छादित पर्वत शिखर और बीच बीच में बंदरों की उत्पाती हरकतें, सब कुछ वो एक जंगल में जो होना चाहिए। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में ठंड भी है और जनवरी के माह में यह स्थान बर्फ से भर जाता है। इसके आसपास बहुत दूर तक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सम्मिलित एरिया है। रिजर्व जोन एक किस्म से इसे आप कह सकते हैं। इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने जानी। अब इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर में कंडोलिया पार्क की तरफ। ये बेहतरीन पार्क है, कंडोलिया पार्क जिसे कहा जाता है, जो अभी अभी डेवलप किया जा रहा है। आज तो यह बंद है पर बताया जा रहा है कि यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं खेलने को, देखने को, समझने को। तो ओवरऑल कह सकते हैं एक अच्छी जगह है जहाँ पर आके कुछ टाइम स्पेंड किया जा सकता है।